पिछले भाग में आल्हा और ऊदल ने अभिशप्त कुएं तक पहुंचकर त्रिकाल की अमरता की आत्मा को कमजोर कर दिया। लेकिन त्रिकाल ने अपनी शेष शक्ति का उपयोग करते हुए एक विशाल ऊर्जा चक्र महोबा की ओर भेज दिया। महोबा के किले की दीवारें टूटने के कगार पर थीं और राजा परमाल व रानी मल्हना अंतिम युद्ध की तैयारी में थे। त्रिकाल का प्रकट होना। जैसे ही आल्हा और ऊदल ने कल की तलवार को ऊर्जावान किया, आसमान में त्रिकाल का भयंकर रूप दिखाई दिया। उसकी आवाज गूंजी, तुमने मेरी आत्मा को कमजोर कर दिया, लेकिन मैं अमर हूँ। तुम्हारी तलवार मुझे मार नहीं सकती। अब देखो कैसे मैं महोबा को राख में बदल देता हूँ। ऊर्जा चक्र तेजी से महोबा की ओर बढ़ रहा था। ऊदल ने घबराते हुए कहा, भैया, अगर हमने इसे रोका नहीं तो महोबा खत्म हो जाएगी। आल्हा ने दृढ़ता से कहा, हमें इसे रोकना होगा। महोबा हमारी जान है और यह आखिरी सांस तक हमारी जिम्मेदारी है। महोबा की स्थिति और परमाल का संघर्ष। महोबा में ऊर्जा चक्र के कारण भय और अफरा-तफरी का माहौल था। राजा परमाल ने किले के मुख्य द्वार पर खड़े होकर अपने सैनिकों को प्रोत्साहित किया, आज हमारी वीरता की परीक्षा है। हम भले ही हार जाएं, लेकिन इतिहास याद रखेगा कि हमने आखिरी दम तक महोबा की रक्षा की। रानी मल्हना ने एक घायल सैनिक से कहा, अगर आल्हा और ऊदल समय पर नहीं लौटे तो हमें खुद त्रिकाल का सामना करना होगा। आल्हा और ऊदल का योजना बनाना। ऊर्जा चक्र की शक्ति इतनी तेज थी कि आल्हा और ऊदल को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे रोका जाए। आल्हा ने कहा, त्रिकाल को हराने के लिए हमें उसकी अंतिम शक्ति के स्रोत को खत्म करना होगा। तलवार की रोशनी को उसकी आत्मा के मूल तक पहुंचाना होगा। ऊदल ने पूछा, लेकिन वह आत्मा कहाँ है? तभी तलवार से एक आवाज आई, त्रिकाल की आत्मा का अंतिम अंश उसकी छाया में छिपा है। जब तक उसकी छाया को खत्म नहीं किया जाएगा वह अमर रहेगा। लेकिन सावधान रहो, उसकी छाया उसकी सबसे खतरनाक शक्ति है। त्रिकाल की छाया का प्रकट होना। आल्हा और ऊदल ने त्रिकाल का सामना किया। जैसे ही उन्होंने कल की तलवार से वार किया, तलवार की रोशनी त्रिकाल के शरीर से होकर गुजरी। लेकिन त्रिकाल हंसते हुए बोला, यह रोशनी मुझे मारने के लिए काफी नहीं है। मेरी छाया ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अचानक त्रिकाल की छाया उसकी पीठ से अलग होकर एक विशाल राक्षसी रूप में प्रकट हुई। वह छाया तलवार की रोशनी को सोखने लगी। ऊदल ने हैरानी से कहा, भैया, यह छाया तो तलवार की ऊर्जा को खत्म कर रही है। अब क्या करें? आल्हा ने गंभीरता से कहा, इस छाया को खत्म करने के लिए हमें अपने साहस और बलिदान की शक्ति को जागृत करना होगा। यही तलवार की असली परीक्षा है। महोबा पर ऊर्जा चक्र का हमला। महोबा में ऊर्जा चक्र अब किले के पास पहुंच चुका था। राजा परमाल और उनके सैनिक आखिरी बार मोर्चा संभाल रहे थे। रानी मल्हना ने दुखी स्वर में कहा, क्या यही महोबा का अंत है? क्या आल्हा और ऊदल अब लौटेंगे? तभी किले की दीवार के ऊपर से तलवार की एक चमक दिखाई दी। यह आल्हा और ऊदल का संकेत था कि वे महोबा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अंतिम युद्ध शुरू। त्रिकाल की छाया अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी। उसने आल्हा और ऊदल पर हमला किया। छाया के वार इतने तेज थे कि दोनों भाई मुश्किल से बच पा रहे थे। आल्हा ने ऊदल से कहा, हमें छाया को उसकी कमजोर जगह पर वार करना होगा। तलवार को उसकी आत्मा के अंतिम अंश तक पहुंचाना होगा। ऊदल ने तलवार उठाई और अपनी पूरी शक्ति से छाया पर वार किया। लेकिन छाया ने तलवार को अपने भीतर सोख लिया। त्रिकाल हंसते हुए बोला, अब तुम्हारी तलवार भी मेरी कैद में है। अब तुम मेरा क्या करोगे?
तभी तलवार से एक गूंजती हुई आवाज आई, यह शक्ति बलिदान मांगती है। अगर तुम महोबा के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हो तो मैं तुम्हें अंतिम शक्ति दूंगी, लेकिन यह बलिदान तुम्हारे जीवन का भी हो सकता है। आल्हा और उदल ने एक दूसरे की ओर देखा। उदल ने कहा, भैया, मैं यह बलिदान देने को तैयार हूँ। महोबा मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। आल्हा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, यह बलिदान मैं दूंगा। तुम महोबा के भविष्य हो। अगर मैं गया तो तुम इसे बचा सकते हो। तलवार की रोशनी दोनों के बीच तेज होने लगी। अचानक त्रिकाल ने अपनी छाया को और बड़ा कर लिया और जोर से चिल्लाया, तुम दोनों मेरे सामने कुछ नहीं हो। महोबा मेरा हो चुका है। क्या आल्हा और उदल में से कोई बलिदान देगा? क्या कल की तलवार की शक्ति त्रिकाल और उसकी छाया को खत्म कर पाएगी? क्या महोबा त्रिकाल के प्रकोप से बच पाएगा? जानिए इस महाकाव्य कथा के अंतिम और निर्णायक भाग में। धन्यवाद।